Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. I don't want to hear your mouth. Thank you, Mr. President. Dear leftists, I'm very happy to take part in this debate about democracy in Europe. So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data from Eurostat. So we don't need your engineers, we don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy, because we know what the democracy is. So learn from Poland, be like Poland. Thank you very much. हमें आपके एजुकेटेड इस्लामिस्ट नहीं चाहिए, हमें आपके इस्लामिस्ट डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें आपके इंजीनियर नहीं चाहिए। इन सब को अपने पास रखो और उनको पे करो, क्योंकि पोलैंड में एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि आगे हालात बिगड़े इन इलीगल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स के कारण। ये कहना है पोलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोमिनिक टार्चिस्की का। और यहाँ पर इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जब इनसे पूछा गया कि आप इतने एंटी मुस्लिम क्यों हो, तो तब इन्होंने ये कहा, What do you mean by safety? Why is safety connected to Muslim? Explain that to me. First of all, that's very clear, very simple. First of all, I'm talking about the terrorist attacks committed by radical Islamists. But how many terror attacks? How many terror attacks were committed by Christians in the name of the religion? How many were them were shouting, Christ is the Lord? Yep. None. Zero. And every single committed by the Muslim is followed by Allah Akbar. Yes, that's the fact. Okay, and the difference between criminals it's the association Christian you're criminals making with, is that they are not committing it in the name of the faith. Can I go? यानी कि इन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं जो क्रिश्चियंस ने क्रिश्चियनिटी के नाम पर किए हैं और ये कहकर किए हैं कि क्राइस्ट ही भगवान थे। ऐसा एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं है। और ऐसे कितने अटैक हैं जो मुस्लिम्स ने अल्लाहू अकबर बोलकर किए हैं। यही डिफरेंस है क्रिश्चियन क्रिमिनल और मुस्लिम टेररिस्ट में। इसलिए हम पोलैंड में इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ पोलैंड की गवर्नमेंट पोलैंड के हिंदुओं को अपना पूरा समर्थन दे रही है, जिसके चलते पोलैंड में हिंदू वैदिक गांव की स्थापना हो चुकी है, जो धीरे धीरे फल फूल रहे हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। जिसके चलते पोलैंड गवर्नमेंट ने इलीगल इस्लामिस्ट इमिग्रेंट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और पोलिश गवर्नमेंट के इस कदम को अल जजीरा इस्लामिक फोबिया और हिंदुओं के हित में लिया गया फैसला बता रहा है। We will not receive even one Muslim. That's the view of my guest today, who speaks on behalf of the recently re-elected nationalist Polish government. I'll ask him if he's defending a racist immigration policy. Dominik Tarczyński, thank you for joining me on Upfront. You're an MP and an MEP-elect for Poland's Law and Justice Party, which was recently re-elected to government and which is often criticised for being anti-immigrant, anti-refugee. क्योंकि दूसरी तरफ पोलैंड ने जन्माष्टमी 2025 से पहले हिंदुओं के लिए सिक्योरिटी देनी स्टार्ट कर दी है पोलैंड की पुलिस के द्वारा। और पोलैंड में एक भव्य हिंदू गांव की नींव रखी गई है, जिसको इस्लामिस्ट को समझाने के लिए इस गांव का एक सनातन वैदिक नाम भी रखा गया है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार पोलैंड ने जन्माष्टमी से पहले इस्लामिस्ट को पूरी तरह से बैन करके पोलैंड में हिंदू गांव की स्थापना कहां की है और इस पोलिश हिंदू विलेज में एट प्रेजेंट में क्या चल रहा है। कौन है पोलैंड के ये एमपी जो मुस्लिम के इतने एंटी हैं और हिंदुओं के हित में इतने आगे क्यों हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यों पोलैंड ने इस हिंदू विलेज के लिए पोलैंड में जमीन दी है मुस्लिम्स को बैन करके। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि पोलैंड अपने एक नेशनल सिक्योरिटी रूल को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इनका ये नेशनल सेफ्टी रूल है जो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार है कि पोलैंड इज नॉट एन एंटी मुस्लिम
कंट्री और इस्लामिक फोबिक कंट्री। इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी ऑफ पोलैंड। यानी कि जब कोई इंटरनेशनल मीडिया पोलैंड के एमपी से ये सवाल करती है कि पोलैंड मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एंट्री क्यों नहीं देता है, इस प्रश्न के जवाब में पोलैंड ये कहता है कि पोलैंड मुस्लिम विरोधी और इस्लामिक फोबिक देश नहीं है। ये सब पोलैंड की सुरक्षा के बारे में है। इसके बारे में हमने एक दूसरी वीडियो में भी बात की थी। तो ये है पोलैंड का एकमात्र हिंदू वैदिक विलेज जिसका नाम है न्यू शांतिपुर। ये गांव इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के द्वारा बनाया गया है पोलिश गवर्नमेंट के सपोर्ट से, और पोलिश लैंग्वेज में इसको नोवेगो शांतिपुर भी कहा जाता है। और पोलैंड में इस वैदिक हिंदू विलेज को पोलैंड की गवर्नमेंट क्यों समर्थन दे रही है, इसको आप इस गाँव के नाम से ही समझ सकते हैं। यानी कि ऐसा गांव जो शांति, खुशी, आनंद और अध्यात्म का प्रचार करता हो सनातन धर्म के माध्यम से। इसलिए पोलैंड की गवर्नमेंट ने इस्लामिस्ट के आगे इस हिंदू विलेज को हाईलाइट किया है, खासकर इसके नाम शांतिपुर की वजह से। क्योंकि जैसे इस गांव का नाम रखा गया है वैसे ही इस गांव में सनातन वैदिक कल्चर का अर्थ है जो पोलैंड की गवर्नमेंट अच्छी तरह से समझ रही है। लेकिन दोस्तों न्यू शांतिपुर विलेज अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम पोलिश हिंदू रहते हैं। पिछले साल यहाँ पर बहुत ही कम हिंदू थे जिसमें से ज्यादातर नेटिव पोलिश थे, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। लेकिन 2025 में शांतिपुर की हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से राइज हो रही है। पोलिश लोग यहाँ के हिंदुओं के साथ हर हिंदू त्योहार मनाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा भव्य तरीके से कृष्णा जन्माष्टमी और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है। और आज से लगभग 1 महीने पहले यहाँ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों पोलैंड के लोग खुशी खुशी शामिल हुए थे। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए पोलैंड की गवर्नमेंट हर साल पुलिस सिक्योरिटी भी देती है। और इस समय बहुत सारे हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पोलैंड में आयोजित होते हैं, जिसमें सनातन की सभ्यता और संस्कृति को गर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी कारण से आज तक कभी भी पोलैंड के लोगों ने सनातन का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ ये पोलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोमिनिक टार्चिस्की जो खुले तौर पर पोलैंड की सेफ्टी को सीधा एंटी मुस्लिम पॉलिसी से जोड़ते हैं। ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुए थे जब इन्होंने खुलेआम ये बताया था कि व्हाई पोलैंड टेक्स इन मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स जस्ट नॉट मुस्लिम वंस। यानी कि क्यों पोलैंड लाखों प्रवासियों को अपने यहाँ रखता है परंतु केवल एक भी मुस्लिम को नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही गहराई से ये बताया कि पोलैंड मुस्लिम माइग्रेंट्स को क्यों आने नहीं देता है। तो इसका सबसे मुख्य और सबसे पहला कारण है कि रेडिकल इस्लामिस्ट जो यहाँ पर टेररिस्ट अटैक करते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो इस्लाम के रिलीजियस गुरु यानी इमामों की तरफ से ऐसे इस्लामिस्ट की मैंने कभी भी निंदा नहीं सुनी है, ऐसा इनका कहना है। यानी कि इमामों की तरफ से कभी भी इस्लामिस्ट टेररिस्ट की निंदा नहीं सुनी है इनके द्वारा। यानी कि इनका कहना है कि मुस्लिम इमाम कभी भी इस्लामिस्ट टेररिस्ट का विरोध नहीं करते हैं। और दूसरा यहाँ पर इन्होंने कारण बताया कि स्वीडन में मुस्लिम माइग्रेंट्स के कारण रेप किया गया था, और ऐसा ही जर्मनी में भी किया गया था, जिसको बाद में स्वीडन की पुलिस ने भी प्रूव किया था कि ये सब क्राइम इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स के द्वारा किए गए हैं। तो यही कारण है कि पोलैंड के लोग क्यों दूसरे इमिग्रेंट्स को पोलैंड में एंटर करने देते हैं लेकिन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों जब दूसरे यूरोपियन देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और हंगरी, इराक, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों से आए हुए मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एंट्री दे रहे थे, तो तब पोलैंड ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता देते हुए पोलैंड में एक सर्वे कंडक्ट करवाया कि पोलैंड में मुस्लिम रिफ्यूजीज को आने देना चाहिए या फिर नहीं। तो इस सर्वे में ज्यादातर पोलिश लोगों ने मुस्लिम इमिग्रेंट्स को पोलैंड में एंट्री देने से मना कर दिया पोलैंड की शांति और सुरक्षा के लिए। तो इसलिए पोलैंड की गवर्नमेंट इतनी एंटी मुस्लिम है, और दूसरी तरफ हिंदुओं के हित में इतने बड़े कदम उठा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यू शांतिपुर विलेज स्थापित हो चुका है जो फ्यूचर में एक बड़े पैमाने पर डेवलप होगा। तो दिल से सल्यूट है पोलिश गवर्नमेंट को जो हिंदुओं के लिए इतने बड़े कदम उठा रही है पोलैंड में। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।